आज की वीडियो में हम पैडिंग को कवर करेंगे। पैडिंग सीएसएस में यूज होने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो चलिए पैडिंग को समझते हैं। इसके लिए मैंने जो फाइल सेव करी है, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, ठीक है। उसका नाम है padding.html। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इधर फाइल सेव करी है, ठीक है। उसका टाइटल है CSS पैडिंग। और यहाँ पे जो आप स्टाइल देख रहे होंगे, तो हम इन पेज CSS यूज करेंगे पैडिंग लगाने के लिए। और यहाँ पे मैंने एक पैडिंग की डेफिनेशन दी है, ठीक है। तो पैडिंग को मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। पहले ये मैंने कोई एक एलिमेंट लिखा है, ये जो है अंदर, ठीक है, ये एक एलिमेंट है। ये पैडिंग की डेफिनेशन भी है, आप देख सकते हैं इसे। तो इसके और जो यहाँ पे मैंने दिया है, ये बॉर्डर है, ठीक है। पूरा ये ब्लैक कलर का जो भी है, ये वाला सारा बॉर्डर है, ठीक है। तो एलिमेंट और बॉर्डर के बीच जो गैप है ना, यहाँ पे से लेके ये देख, इधर राइट साइड ये बॉटम का हो गया, ये टॉप, और ये आपका लेफ्ट साइड, ठीक है। ये जो पूरा है ये गैप, इसी को हम पैडिंग कहते हैं। जैसे आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, पैडिंग प्रॉपर्टी आर यूज टू जनरेट स्पेस, मतलब स्पेस जनरेट करने के लिए अराउंड एन एलिमेंट्स कंटेंट। जो एलिमेंट कंटेंट आप देख रहे होंगे लिखा है, इनसाइड ऑफ एनी बॉर्डर डिफाइन बॉर्डर, जो बॉर्डर आपने डिफाइन किया है उसके और एलिमेंट के बीच के गैप को ही हम पैडिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इधर, ठीक है, पैडिंग को लिखने का तरीका। तो पैडिंग को जो लिखने का तरीका है, पैडिंग आप 4 तरीके से दे सकते हैं। फर्स्ट है पैडिंग टॉप, यहाँ पे मैं और दिखा देता हूँ। यहाँ से पैडिंग टॉप, उसके बाद देंगे आप पैडिंग राइट, फिर देंगे पैडिंग बॉटम, और फिर देंगे पैडिंग लेफ्ट। ये पैटर्न पहले से सेव है, ठीक है। जो इसका पैटर्न बनाया है टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट का, इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इसमें करेंगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है। जैसे आपने टॉप के बाद सीधे बॉटम दे दिया, मतलब कि देने का तरीका ऐसे है, ठीक है। आपने पैडिंग लिखा और 15px, ठीक है, 15 का दिया आपने कहाँ से, टॉप से। तो 15 का आप वैसे ही राइट से देंगे, वही 15 आप बॉटम से देंगे, वही 15 आप लेफ्ट से देंगे। मतलब 15 तो मैं समझाने के लिए आप 14 दे सकते हैं, आप 50 भी दे सकते हैं। अगर आपका सेम है, जैसे चारों तरफ से आप सेम पैडिंग देना चाहते हैं, तो उसका जो शॉर्ट हैंड है, मतलब लिखने का तरीका शॉर्ट हैंड बताया था जल्दी कोडिंग करने के लिए, तो आप सारा 15 लिखिए, px ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो पैडिंग लगेगी 15px की, वो चारों तरफ से लगेगी, टॉप से भी, राइट से भी, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी, ठीक है। तो अब हम इसे कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। और ये डेफिनेशन आपने लिखी ली होगी डेफिनेशन, तो इसे हटा देते हैं। तो पैडिंग के लिए पहले क्या, मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, डिवीजन। तो डॉट बॉक्स, ये डिवीजन बनाना आप पहले देख चुके हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, और पैराग्राफ के अंदर मैं डमी टेक्स्ट लो दें। तो ये टेक्स्ट अगर मैं इसे आपको ऐसे शो कराऊं ब्राउजर पे, तो आप पहले भी देख चुके हैं कि कैसे शो होता है ये देखें। नॉर्मली आपका डमी टेक्स्ट यहाँ ऐसे आ गया ब्राउजर पे, ठीक है। थोड़ा सा हम समझने के लिए से और जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये जूम कर लिया मैंने, इसे हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, तो जो अब मैं इसे स्टाइलिंग देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर को डिवीजन को सिलेक्ट करने का तरीका, क्लास जो बनाई है बॉक्स, ठीक है, बॉक्स, उसके बाद ये मैंने दी है, ठीक है। इसे थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिखने में अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए पहले मैं दूंगा क्या, बॉर्डर। तो मैंने बॉर्डर दिया 4px सॉलिड रेड, ठीक है। इतना दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। अब आप देख रहे होंगे, चलो थोड़ा इसका फॉन्ट भी बढ़ा लेते हैं, फॉन्ट साइज समझने के लिए। फॉन्ट साइज यहाँ पे बढ़ा दिया है, वैसे फॉन्ट साइज की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इससे कर लेता हूँ कितना, 25px, ठीक है, ये देखिए। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे टॉप से थोड़ा सा गैप आया है, इधर या इधर, ये जो पैडिंग, यही पैडिंग है, ठीक है। और मैं बढ़ा के दिखाता हूँ आपको इसको। जैसे मैंने पैडिंग टॉप कर लेता हूँ पहले, पैडिंग टॉप, तो टॉप में मैंने दे दी 50px, ये देखिए, ऊपर से पैडिंग आ गई, ठीक है। बॉर्डर से एलिमेंट, और बॉर्डर और एलिमेंट के गैप को ही हम पैडिंग कहते हैं, ठीक है। बॉर्डर से गैप आएगा एलिमेंट की ओर,
और इसको लिखने का जो एक और तरीका है, जैसे मैंने बोला था पैडिंग, तो इसमें पैडिंग टॉप से दे देता हूँ जैसे 30 px, ठीक है। उसके बाद जो पैटर्न है राइट पे मैंने दे दिया 15 px, बॉटम से दे दिया 40 px और लेफ्ट से दे दिया 100 px, समझने के लिए, ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंड है। इसमें आप जो 4 लाइनों का काम था, जैसे अगर मैं इसे लिखता पैडिंग टॉप 30 px होता है वाला, फिर पैडिंग राइट 15 px, फिर पैडिंग बॉटम 40 px और पैडिंग लेफ्ट 100 px, तो ये एक लाइन पे फटाफट काम करने के लिए। तो अब इसे चला के देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से लेफ्ट से पैडिंग 100 px करी थी। अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं कर रहा तो आप बढ़ा के देखिए, ठीक है। ये देखिए, अब जो पैडिंग, पूरी पैडिंग बढ़ा दी इसने, लेफ्ट से इधर डाल दिया, ठीक है। ये आपके बॉर्डर से बाहर उसने पैडिंग को ले लिया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पैडिंग को, इस पैडिंग का जो शॉर्ट हैंड उसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, बॉटम इधर से कितनी करी है, 40 है शायद, ठीक है। ऊपर से 30 आप देख रहे होंगे, और लेफ्ट से 250 है, राइट से 15। तो इस तरीके से आप पैडिंग का यूज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको सही सभी जगह से सेम पैडिंग देनी है, जैसे हमें सब जगह से सेंटर पे रखना है, तो 50 px, ठीक है। जैसे मैंने 50 px दे दिया, तो ये जो अभी पैडिंग लगेगी ये बॉटम, टॉप, राइट, लेफ्ट सभी जगह से लगेगी, ठीक है। अब देखिए, ये जो पैडिंग है सभी जगह से सेम है अभी, ठीक है, टॉप से, बॉटम से, राइट से, लेफ्ट से। तो इस तरीके से आप पैडिंग को यूज कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मार्जिन को देखेंगे कि मार्जिन क्या होती है, क्योंकि CSS में पैडिंग और मार्जिन मैं समझता हूँ कि ये CSS की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आगे हमेशा यूज होंगी। आप देखेंगे जो भी एलिमेंट फिक्स करना होगा उसके लिए पैडिंग और मार्जिन का यूज जरूरी किया जाता है। तो इन वीडियोज को हम अच्छे से सीखेंगे और आने वाली वीडियो में इनको कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।